हाँ, ध्यान देंगे सभी भैया बहन। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो डाला था कक्षा 9 के लिए, तो रस के विषय में बताया था रस क्या है। तो कक्षा 9 और 10 के दोनों कक्षाओं के भैया बहन समझेंगे रस क्या है। सबसे पहले इसको जाने, रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने से या नाटक को देखने से पाठक और दर्शक के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसको रस कहते हैं। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, उसके बाद विभाव, नंबर 3 अनुभाव, उसके बाद संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है इसको आप जानेंगे। मानव के हृदय में सुप्त अवस्था में स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव मानव के हृदय में सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अवसर पाते ही ये उद्दीप्त अथवा जागृत हो जाते हैं, इसको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। रस हमारे प्राचीन आर्यों ने 9 रसों को माना है, लेकिन बाद के विद्वानों ने, कुछ आचार्यों ने 2 रस और बना दिए। टोटल रसों की संख्या 11। तो स्थायी भाव आपने समझा, रस कितने हैं 11 आपने समझे। उसके बाद आता है विभाव। विभाव क्या है? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जिसके कारण हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण मानव के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसको विभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर हृदय में डर पैदा हो गया, तो यहाँ विभाव क्या हो गया? शेर। किसके कारण जो डर पैदा हुआ है वो किसके कारण हुआ है? शेर के कारण। तो विभाव क्या है? जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाए। स्थायी भाव जागृत, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था में तो है, लेकिन जिसके कारण वो जागृत हो जाए। जैसे किसी जोकर को देखकर आपको आनंद आया, आप खिलखिला के हंस पड़े, तो यहाँ विभाव क्या हो गया? जोकर। शेर को देखकर आपके हृदय में डर पैदा हो गया, तो यहाँ विभाव क्या हो गया? शेर। अब अनुभाव क्या है? नंबर 3 अनुभाव समझेंगे कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो अनैच्छिक बाहरी क्रियाएं शरीर की होती हैं उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे डर की वजह से हाथों पैरों का कांपना, होठों का हिलना, आंखें बंद हो जाना, तो जिसके कारण ये शरीर की जो बाहरी क्रियाएं होती हैं इसको कहते हैं अनुभाव। अब आता है नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? ये ऐसे भाव हैं जो तुरंत उत्पन्न होते समाप्त हो जाते हैं, जो संचरण करते हैं, जो रुकते नहीं हैं, है ना, उसको कहते हैं संचारी भाव। ठीक है। कक्षा 9 में क्योंकि बता चुका हूँ, रस आपके श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस का जो परिभाषा है, नायक, जहाँ नायक नायकों के परस्पर संबंध और वियोग से जो स्थायी भाव जो जागृत होता है उसको रस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। जहाँ नायक नायिका के मिलने का चित्र होता है उसको संयोग रस कहते हैं, और जहाँ बिछड़ने का होता है वहाँ वियोग रस कहते हैं। और इसके एक एक उदाहरण आप लिखेंगे अपनी गाइड के सहयोग से। और दूसरा कक्षा 9 में वीर रस है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह से है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं छंद। ठीक है। छंद में क्या है कि कक्षा 9 वाले भैया बहन देंगे, पहले ध्यान देंगे। छंद जो है, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद और यति, जिस छंद में वर्ण, मात्रा, पद और यति, तुक का ध्यान रखा जाता है उसको कहते हैं छंद। ठीक है। दूसरा, वर्ण से तात्पर्य है अक्षर से। वर्ण से तात्पर्य अक्षर से, जैसे का, था, गा। और इसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, लघु और दीर्घ। लघु को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और गुरु को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। लघु का मतलब है एक मात्रा, और इसको कहते हैं दीर्घ। इसका क्या मतलब हो गया? 2 मात्रा। ठीक है।
अब इसमें ये ध्यान देते हैं कि जहां संयुक्ताक्षरों से, संयुक्त व्यंजनों से कोई चीज बनती है, जैसे कि आता है चमत्कार। तो चमत्कार में क्या है, इसमें का ता में मिलता है, का ता में मिलता है, इसलिए ता की कोई मात्रा नहीं होगी, ता की कोई मात्रा नहीं होगी। लेकिन किंतु इससे पहले बढ़ क्या है, म। इससे पहले बढ़ म है, जो बढ़ है उसे गुरु बढ़ माना जाता है, उसको गुरु, इसको गुरु मानेंगे, लघु नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। जहां संयुक्ताक्षर आते हैं, जैसे आधा है ता, तो ता से मिला हुआ है, तो ता की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन उससे पहले जो बढ़ म आया है इसको दीर्घ मानेंगे, ठीक है, इसकी दो मात्राएं मानेंगे। अब आते हैं मात्राएं कैसे जानेंगे। कक्षा 9 में दो छंद आते हैं, दुआ और चौपाई। तो ध्यान देंगे, चौपाई की परिभाषा क्या है, यह मात्रिक सम छंद है। इसके क्या चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान दें, यह मात्रिक समछंद है। क्या, चौपाई, चौपाई मात्रिक समछंद है और इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चारों चरणों को मिलाकर एक अर्दाली कहलाती है। इसके अंत में लघु और गुरु दोनों होते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब मात्राएं जानेंगे, कैसे पहचानेंगे मात्राएं, ध्यान देंगे। जिसमें उदाहरण आया है, जगड़, तगड़, अंते ना भाई, अंते ना भाई। ये तो उन्होंने, अब दूसरी चौपाई देखेंगे, पीत बसन परिकर कटिभाता। पीत बसन परिकर कटिभाता। चारु चाप सर शोभत माता, चारु चाप सर शोभत हाथा। अब देखेंगे, पीत, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसको क्या मानेंगे, दीर्घ। क्या मानेंगे, दीर्घ। ता को लघु, बसन लघु लघु लघु। परी, इसको क्या मानेंगे, लघु। छोटी की मात्रा को क्या मानेंगे, लघु 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 लघु। भाथा, दीर्घ, ठीक है। अब गिनिए इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई, 16। समझ में आ गया। कक्षा 9 के भैया बहन पुनः देखें, ये इसको कहते हैं लघु, इसकी एक मात्रा मानते हैं, और ये एस जैसा है, इसको कहते हैं दीर्घ, इसकी 2 मात्राएं मानते हैं। और जहां किसी भी अक्षर पर, व्यंजन पर अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वहां दीर्घ होगा, छोटी की मात्रा है या छोटे उ की मात्रा है उसको लघु मानते हैं। तो पापा बड़ी की मात्रा दीर्घ, ता लघु, बसन लघु लघु, ये इस तरीके से मात्राएं फिर गिनेंगे
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसा कि परिभाषा में कहा गया कि ये मात्रिक समछंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आपने समझा है कि 16 मात्राएं कैसे हुई। आगे देखेंगे चारु, यहाँ आएगा दीर्घ, यहाँ आएगा लघु, उसके बाद दीर्घ लघु लघु लघु, यहाँ दीर्घ लघु लघु और दीर्घ। अब गिनेंगे 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 15 16। इस तरीके से ये आपके चौपाई हुई। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंचता है इसलिए हम जो कहते जाएं आप अपनी वीडियो में बार बार उसको दोहरा के देख लें। आगे आता है दोहा। कक्षा 9 में 2 चौपाई और दोहा 2 छंद हैं, उसको देखेंगे। दूसरे क्या है, इस छंद से पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दोहा में इस छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ध्यान दीजिए, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए आइए उदाहरण करके देखें कैसे। दोहा, राम नाम मणि दीप, राम नाम मणि दीप धर्म। पहला, जिय देहरी दोहा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, तुलसी भीतर, तुलसी भीतर बाहिरऊ, बाहिरऊ जो चाहिस पूजिया। पूजिया। ध्यान ये रहे कि दोहा और चौपाई बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे मात्रा बिंदी से, तभी सही मात्राएं आप गिन पाएंगे। यदि इसमें गलत लिख दिया तो मात्राओं का योग सही नहीं आएगा। अब चलिए मात्राएं देखते हैं। राम को यहाँ क्या मानेंगे, दीर्घ लघु दीर्घ लघु और दीर्घ लघु दीर्घ लघु और यहाँ लघु लघु। गिनिए 2 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 12 और 13। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 13 हो गई। 13 योग पुनः देखें, 2 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 1 12 13। ये था दीप है, ये दीप। इस तरीके से 13 योग हुआ। अब आइए जही द्वारे द्वार, दूसरे चरण। यहाँ क्या आएगा, दीर्घ लघु देहरी लघु सॉरी दीर्घ लघु और दीर्घ। द्वार, द्वार में चूंकि आधा है तो बताया जैसे चमत्कार में जो आधा अक्षर उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वार, वार को क्या मानेंगे, दीर्घ और लघु। अब गिनिए 2 3 2 5 1 6 7 और 2 9 और 1 10। इसमें कितनी मात्राएं, 11। हाँ 11 गलत। 2 3 2 5 1 6 2 8 और 2 10 और 1 11। हाँ तो दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। अब इसमें आइए तुलसी,
छोटी की मात्रा है तो इसको लघु मानेंगे, ला इसको भी लघु मानेंगे, तुलसी इसको दीर्घ मानेंगे, इसको दीर्घ मानेंगे, लघु लघु इसको दीर्घ, छोटी की मात्रा इसको लघु लघु लघु। अब गिनिए 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। तो परिभाषा क्या कहती है? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब देखिए इसमें देखिए जो इसको मानेंगे लघु सॉरी दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ दीर्घ सॉरी लघु लघु और दीर्घ लघु। गिनेंगे 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 11 मात्रा। इस प्रकार से आपके कक्षा 9 में दोहा और चौपाई को आपने समझा। आगे आते हैं अलंकार। तो गाइड के सहयोग से आप ये चीजों कर लेंगे, रस लिख लेंगे, छंद लिख लेंगे, अलंकार लिख लेंगे। कल के वीडियो में अलंकार की परिभाषा समझा देंगे और कक्षा 10 में जो वो हैं रस, उसको आप लिख लेंगे। 2 आपके हैं, गाइड के सहयोग से रस लिख लेंगे, ठीक है। रस की परिभाषा दोनों रस लिख लेंगे और छंद आपका है रोला और सोरठा, ठीक है। रोला सोरठा की परिभाषा लिख के याद कर लेंगे, मात्राएं जैसे समझाई वैसे मात्राएं लिख लेंगे, ठीक है। अलंकार कल के वीडियो